Good morning student. Today in this video we are going to discuss about drawings. अब एक ड्राइंग तो आप बचपन से बनाते आ रहे हो, है ना, जो आपके ड्राइंग टीचर आपसे पेंटिंग वगैरह कराया करते थे. When we talk about drawings in accountancy, it means when a owner withdraws something from business for personal use. Means जब किसी बिजनेसमैन या कोई मालिक जो होता है बिजनेस का, वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज़ विड्रॉ करेगा. विड्रॉ करने का मतलब हो सकता है कि उसे पैसों की जरूरत हो तो पैसा निकाल ले अपने घर खर्चों के लिए. हो सकता है जिस चीज़ में वो डील कर रहा हो, सपोज मेरा फर्नीचर का काम है, मेरे घर में फर्नीचर नहीं तो मैंने दुकान से फर्नीचर निकाला अपने घर ले गया. ठीक है, तो अगर मैं गुड्स विड्रॉ करता हूँ, मैं पैसा विड्रॉ करता हूँ, सपोज मेरे बैंक अकाउंट में जो बिजनेस का अकाउंट है उसमें बैंक में पैसा रखता है और मेरे घर में पैसों की जरूरत रहती है तो मैं बैंक से विड्रॉ कर लूँ. कहने का मतलब मालिक जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ करेगा, हम उसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ड्राइंग्स. क्या कहते हैं? ड्राइंग्स. नाउ द थिंग इज दैट कि ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी. ठीक है, तो ड्राइंग एंट्री बनाने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स जो ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन ड्राइंग को डिनोट कर रही है, उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे. किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर वर्ड यूज किया जाएगा पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब क्या है कि अपने पर्सनल घर परिवार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर वर्ड डोमेस्टिक यूज किया जाता है, डोमेस्टिक मतलब जैसे बचपन में मैम पढ़ाते थे डोमेस्टिक एनिमल, पालतू घर के मतलब है ना, तो डोमेस्टिक वर्ड भी ड्राइंग्स को डिनोट करेगा. सपोज कहीं पे वर्ड लाइफ आ जाता है, अब बिजनेस की तो नेवर एंडिंग लाइफ होती है, मोस्ट प्रोबेबली वर्ड यूज किया जाता है इंश्योरेंस के साथ, लाइफ इंश्योरेंस पेड. तो जहां वर्ड लाइफ आ जाता है वो भी किसको डिनोट करता है? ड्राइंग को. क्लियर है? उसके बाद रेजिडेंशियल वर्ड, रेजिडेंशियल अपने घर को ही कहते हैं. ठीक है, या फिर आपका कोई शादी वादी से रिलेटेड या कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसे पढ़ के ये लगे आप लोगों को कि हाँ भाई ये जो काम हो रहा है ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसके पर्सनल घर से रिलेटेड है, उसके पर्सनल खर्चे हैं. सपोज जो मालिक है अपने फ्रेंड्स को घुमाने ले जाता है, वहाँ उसका कुछ खर्चा होता है, पैसा बिजनेस का यूज कर ले. तो ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ये डिनोट करे कि हाँ ये खर्चा बिजनेस का नहीं है, मालिक का है, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं. चलिए कुछ ट्रांजैक्शन देखते हैं. जैसे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. कैश मतलब पैसा, विड्रॉन मतलब निकाला, मतलब पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए. ठीक है, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाला तो बिजनेस से क्या चला गया? पैसा. पैसा क्या है? रियल अकाउंट. रियल जिसको छू सकते हैं. छूने का रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. जब जाएगा तो क्रेडिट करेंगे. तो फिलहाल पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट. कितना पैसा गया? 5,000 रुपए. अब अकाउंटिंग तो ड्यूअल कंसेप्ट पे चलता है, खाली जाना जाना दिखा नहीं सकते, आना भी दिखाना पड़ेगा कि हुआ क्या, एक्चुअल पैसा क्यों गया. तो बेसिकली बिजनेस से पैसा गया जो मालिक के खर्चों को दिखा है. अब मालिक के खर्चों को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं. एक तरीके से आप ये समझ सकते हो क्लास 11 के हिसाब से कि आपके पास से पैसा जा रहा है, आ कुछ भी नहीं रहा, तो या तो इसे लॉस समझ लो या इसे बिजनेस का खर्चा समझ लो. ठीक है, वैसे तो रूल इसमें पर्सनल अकाउंट का चलता है कि मालिक के पैसे को हम रिड्यूस कर रहे हैं तो इसलिए उसे डेबिट करना पड़ता है. लेकिन अभी क्लास 11 है तो आप थोड़ा सा ये समझ के चलो कि अगर बिजनेस से कुछ मालिक ने निकाला तो हम उसे लॉस मान के चल रहे कि बिजनेस से चला भी गया और आया भी कुछ नहीं. बाकी जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्राइंग्स बेसिकली मालिक की कैपिटल को रिड्यूस करता है. तो कैपिटल को हम क्रेडिट में शो करते हैं, रिड्यूस होगी तो डेबिट में करना पड़ेगा. तो वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं. हम डेबिट क्या कर देंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 5,000. नरेशन बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. क्लियर? इसी तरीके से सपोज सेकंड एंट्री में पढ़ते हैं गुड्स विड्रॉ. पहले पैसा निकाला, अब हमने गुड्स विड्रॉ कर लिए. गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर डोमेस्टिक यूज. डोमेस्टिक भी घर को डिनोट करता है, पर्सनल खर्चे. अब जब गुड्स विड्रॉ करे तो गया क्या? सामान गया, पैसा तो नहीं गया.
तो सेकंड ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे कैश वर्ड को नहीं यूज कर सकते, ठीक है। गुड्स कितने के विड्रॉ करें, 2000 के, तो डेबिट में तो ड्राइंग ही रहेगा 2000। अब मालिक गुड्स लेके चला गया, जब गुड्स लेके गया तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जब गुड्स परचेज किए थे उस समय हमने क्या लिखा था, सपोज गुड्स परचेज, तो एंट्री डालते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप लोगों को समझ में ना आता तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए परचेज के, सेल्स के, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी गुड्स को जब खरीदते हैं तो उसे परचेज से डिनोट करना है। अब वही गुड्स मालिक लेके चला गया, तो जिस नाम से आए थे परचेज नाम से, उसी नाम से हम विड्रॉ कर लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है? तो कहने का मतलब डेबिट में तो ड्राइंग ही आएगा, क्रेडिट में आप लोगों को देखना, अगर कैश विड्रॉ करा तो यहाँ पे कैश मेंशन कर देना, गुड्स विड्रॉ करा तो यहाँ गुड्स मेंशन कर देना, ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला फॉर ओनर्स मैरिज, मालिक की शादी के लिए। अब मालिक की शादी के लिए पैसा निकला तो बिजनेस का खर्चा तो नहीं है, पर्सनल खर्चा हो गया, और इस बार पैसा कहां से निकला, बैंक से, तो इस बार हम क्या क्रेडिट कर देंगे, बैंक अकाउंट। अब कितना पैसा विड्रॉ करा, 1 लाख, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर। इस तरीके से आप ड्राइंग्स की एंट्री को डील करेंगे। ध्यान ये रखना है कि ड्राइंग्स कैसे पहचान लेगी, ये वर्ड्स आपको याद रखना। ट्रांजैक्शन में पर्सनल यूज वर्ड करेंगे, डोमेस्टिक यूज कर सकते हैं, लाइफ वर्ड यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल वर्ड यूज कर सकते हैं, या मैरिज या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो पढ़ के ये बताए कि ये खर्चा बिजनेस का ना होके मालिक का पर्सनल खर्चा है, ठीक है। एंट्री सिंपल है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी, और यहाँ पैसा जाएगा तो कैश लिख दोगे, गुड्स जाएंगे तो परचेज लिख दोगे, बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक लिख दोगे। सो दिस इज related to drawing, that is owner withdraw for personal use.